आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, काफी ज्यादा संख्या में आप लोगों का एक सवाल आया है कि हमें सौपन में बाबा श्याम दिखाई देते हैं। उसके साथ एक सवाल और भी है कि पहले बाबा श्याम दिखाई देते थे, अब नहीं देते, ऐसा क्यों? आपके दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा, एक भी सेकंड जाया नहीं किया जाएगा। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बाबा श्याम सौपन में दिखाई देते हैं, जब हम सो जाते हैं तभी सौपन आता है। और ऐसा बताते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हम मरे हुए के बराबर होते हैं। तो सौपन कौन देखता है? सौपन देखता है हमारी जीवात्मा, यानी कि इस शरीर में जो अंगूठे के समान आत्मा है, जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं, वो सौपन देखती है। ये आत्मा है, वो परमात्मा है। मतलब सौपन के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा होता है उस समय पर, जब आपको कोई भी देवी देवता सौपन में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं। किस प्रकार के इंडिकेशन? कुछ प्रेमियों के हमारे पास फोन आए हैं, बताया कि हमारे पूर्वज हमें दिखाई देते हैं, मतलब घर के पितृ। अगर आपको घर के पूर्वज दिखाई देते हैं तो देखो वो कपड़ों में हैं या बिना कपड़ों के हैं, इन चीजों से इंडिकेशन मिलता है। अगर वो कपड़ों में नहीं है तो मतलब वो अमावस्या के दिन आपसे 5 कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं। अगर वो बिल्कुल सफेद कपड़ों में हैं तो समझ जाओ कि आपके दिए हुए कपड़े उन तक पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार भगवान का होता है कि कोई भी भगवान आपको सौपन में दिखाई देते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से भगवान दिखाई दिए हैं। दूसरी बात, उनके चेहरे की मुस्कान या उनके चेहरे का गुस्सा या उनके चेहरे के हाव भाव कैसे, बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो कि वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ ले रहे हैं, या आपके ऊपर क्रोधित हैं, या कोई भी ऐसी बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप ने कोई ऐसी मनोकामना रखी हो कि अगर ये काम हो जाए तो हम ये काम कर देंगे, या फिर हमने मनोकामना रखी हो कि बाबा श्याम ये मुश्किल की घड़ी है, बाबा हनुमान ये मुश्किल की घड़ी है, ये काम अगर हो गया तो मैं आपके दरबार आऊंगा, निशान लेके आऊंगा, पैदल आऊंगा, सवामनी लगाऊंगा, किसी गरीब की सहायता करूंगा। काम तो हो चुका है, लेकिन हमने वो अभी तक, या तो हमें याद ही नहीं रहता या हमने अभी तक नहीं किया है, तो उसकी इंडिकेशन हो सकती है। उसके साथ साथ जब हमारी जीवात्मा, ऐसा नहीं कि हमारा शरीर नहीं, पहले हमारा शरीर काम करेगा फिर हमारी जीवात्मा, जब हमारी जीवात्मा सच्चे मन से अपने तार उस परमात्मा के साथ जोड़ लेती है, उसके बाद भगवान हमको सौपन में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कहते। कई प्रेमी बोलते हैं सिर्फ मुस्कुराते हुए आते हैं, चले जाते हैं। बाल गोपाल दिखाई देते हैं, कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं, राधा रानी दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे नहीं, इस शरीर से नहीं, इस जीवात्मा से मिलने के लिए आए हैं। जीवात्मा मिलने बाहर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन भगवान तो आ सकते हैं। तो भगवान आपसे मिलने के लिए आए हैं, इसका ये कारण होता है। उसके साथ अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो पूछो, कुछ दे रहे हैं तो देखो। लेकिन कुछ प्रेमियों का सवाल है कि जैसे पहले भगवान दिखाई देते थे अब नहीं देते। पता क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मुझे भगवान दिखाई देते हैं, मुझे बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव दिखाई देते हैं। तो उस वजह से उनका संपर्क आपकी जीवात्मा से टूट जाता है कि ये तो ऐसे ही प्रचार करता फिरता है, कल ये मुझे कहीं ना कहीं बदनाम भी कर देगा। मैं किसी खास मकसद से इसके पास आया हूं, लेकिन ये इस चीज को ये समझ ही नहीं पा रहा, इसको मेरी वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी को भी नहीं बताना आपको कि हमें कोई भगवान दिखाई देता है। हाँ, आप अपने परिवारी जनों के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो कि सौपन में पितर दिखाई दिए हैं या कोई भगवान दिखाई दिया है और ये संकेत मिले हैं, तो इसका क्या मतलब? सिर्फ परिवार के साथ और किसी के साथ नहीं, क्योंकि परिवार का मामला परिवार में रह जाता है। और हो सकता है वो बात आपके दिमाग में ना आए जो दूसरा आपको बता दे। घर से बाहर इन बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें, परिवार में बैठकर ये बातें शेयर करें। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर भेजना। क्यों भेजना? हो सकता है उनको भी बाबा या कोई भगवान दिखाई देते हों और वो भी आपकी तरह इस सवाल में हो कि जवाब कैसे मिले। जरूर भेजना। और याद रखना, हमें किसी को बताना नहीं है कि हमें कौन से भगवान दिखाई देते हैं, कोई इंडिकेशन मिलता है या कोई दैवीय शक्ति हमारे पास, हमारे संपर्क में आती है, ये बातें किसी को बताने की नहीं होती। ये बिजनेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव एनर्जी भी है, हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो लोगों को जानबूझ के बताओ ताकि वो एनर्जी शरीर को छोड़ दे। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है तो बिल्कुल भी मत बताओ। उसके साथ साथ अगर आप किसी की सहायता भी करना चाहते हो तो उसको किसी ऐसे तरीके से बताओ कि उसे पता भी ना चले कि आपको इस बारे में पता है, और साथ के साथ ये काम भी बनता रहे। आप लोगों के आते हैं ना फोन
कि ये उपाय बता दीजिए, वो उपाय बता दीजिए। हम आगे से क्या बोलते हैं कि हमें बाबा श्याम ने मना किया हुआ है, हम आपको किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। हाँ, जो छोटे मोटे उपाय शिव महापुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए हैं वो हम वीडियो बनाकर डाल देते हैं, अन्यथा हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि हम कोई बिजनेस नहीं बनाना चाहते। उम्मीद करता हूँ जहाँ हम बोलना चाहते हैं वहाँ आप समझ रहे हो। जय श्री श्याम।